पब्लिक डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूँ वलीद मुख्तार। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। ये वो डी चौक है कि जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र जंग का मंजर पेश कर रहा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर ये बताइएगा, वक्त के लिए शुक्रिया, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे आई थी कि धरना देना है, और बाद में अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा। देखिए, जब आपके बयानिए में ताकत ना हो और आप आपस में लड़ाई हो और अलीमा बाजी चाहे कि बुशरा बीबी का प्रोटेस्ट फेल हो जाए, तो फिर उसका यही अंजाम हुआ करता है कि उनकी लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आई है। उनके सारे लीडर, मेन लीडर शराम तरकई से लेके, आतिफ खान से लेके, असद कैसर से लेके, शेख वकास से लेके हमाद अजहर तक किधर थे, क्यों नहीं पहुँचे यहाँ पे सिर्फ अली अमीन और बुशरा बीबी क्यों थे और गरीब वर्करों को आगे क्यों किया हुआ था? ये चाहते थे यहाँ पे दंगा फसाद हो, यहाँ आग लगे, यहाँ पे जो है वो लाशें गिरें। हमने उनको मौका नहीं दिया। अब जब अरेस्ट की कोशिश हुई, इतने से लोग थे, ये भागे हैं, जूतियाँ और कपड़े छोड़ के भागे हैं, ये गाड़ियाँ छोड़ के यहाँ से भागे हैं, मोटरसाइकिलों को आग लगाई है लोगों ने। तो अगर इतनी हिम्मत थी और इतना फाइनल कॉल थी इनके लीडर की, तो फिर मौके पे खड़े होते और मौके पे खड़े होके प्रोटेस्ट करते। मगर अब क्योंकि भाग गए, फरार हो गए अरेस्ट के डर से, अब झूठा बयानिया ये चला रहे हैं कि जी लाशें गिरी तो हमने जो है बस वो स्ट्रेट फायरिंग हुई तो हम भाग गए। इसका कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई पोस्टमार्टम, कोई चीज़ है तो सामने लें? कुछ भी नहीं इनके पास। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार होते रहे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, लेकिन बिलाखिर कल आपकी और वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से यह ऐलान किया गया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। चैप्टर बंद क्यों हुआ? किसने ज़्यादा जो है वो लेनियंस नहीं शो की? क्यों चैप्टर बंद किए गए? देखिए, मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे थे। पैगाम रसानी इस हद तक थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और आपका प्रोटेस्ट जो है वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है और वो नहीं जारी रह सकता। और उस प्रोटेस्ट के इल्लीगल होने के साथ साथ संजानी का मकाम ऑफ़र किया गया कि आप करें वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट। तो जब ये साबित हो गया कि ये गैर कानूनी है और ये यहाँ पे आए हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने के लिए, तो हमने उन्हें कहा कि ये पैगाम देना था आपको, किसी किस्म का कोई नेगोशिएशन, कोई डील, कोई ढील, कोई एनआरओ, कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, कल आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान यहाँ पहुँचे हैं, उनमें से जो गिरफ्तार मुतअद्दिद अफ़गानी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मेंबरशिप उनको दी गई है। तो अब तक कितने अफ़गानी जो थे वो इसमें एहतजाज में गिरफ्तार? इन 7 दिनों में 37 अफ़गानी बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। 35 हमारे पास जो असला है वो 35 हमने गने जो हैं वो उठाई हैं, और मुतअद्दिद जो है हमारे ग्रेनेड और ये आंसू गैस की शेल काफ़ी कुछ यहाँ से मिला है। और जो ये बंटे लेके आए थे, पत्थर लेके आए थे, तो इनका तो पूरा इरादा था कि यहाँ पे जो है हर किस्म का जो है तशद्दुद किया जाए और एनार्की फैलाई जाए। अच्छा सर, माजी में भी एहतजाज हुआ था जिसको 9 मई कहा जाता है, साने 9 मई। उसके बाद ये एहतजाज, इससे कबल भी अक्टूबर में भी एहतजाज हुआ था, और आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि एहतजाज जारी रहेगा। हो सकता है कल दोबारा से वो आ जाएँ, या फिर जो जारी एहतजाज की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब ये तमाम तर रुकावटें हटा दी जाए तो फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज? नहीं, मेरा ख्याल है लोग ही नहीं उनके पास। मैं पहले भी कह रहा था, होता क्या है, 50-60 गाड़ी खड़ी करते ना, लगता है पता नहीं कितना क्राउड है, तो जब अंदर जाके देखा लोग ही नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास अब लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये जाएँ कुरम में, जाएँ अपने सूबे में अमन अमान कायम करें और लोगों को गले से लगाएं, लोगों की मुश्किलात को दूर करें। अब ये सियासत का टाइम नहीं है, गवर्नेंस का टाइम है, और ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ये इनको ले बैठेंगी। और इधर भी नुकसान हुआ क्योंकि अलीमा खान ने बहुत सारे लोगों को रोका कि बुशरा का प्रोटेस्ट है, मत जाना। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा कि गवर्नर राज की बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो गवर्नर राज के मुतालिक सोच रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवामी मैंडेट है, लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे, हम इनको ये मौका फराहम नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया। अता ताहिर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।